मेयर साहब की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मेयर साहब का यहाँ किरदार कुछ भी नहीं है। मेयर साहब बड़ी गाड़ी से उतरो, वेटिंग फॉर इलेक्शन, तब ख्याल आ जाएगा। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई सफाई करने वाला है, ना ही कोई आज तक पूछने आया है। पूरे अंदर का सामान हिला होता है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। जो आता है अपनी बातें करके यहाँ से वापस चला जाता है। मेयर साहब भी आए आगे, यहाँ पे सबको लॉलीपॉप देके चले गए। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवान गोड टू सफूरा चौरंगी जाने वाली गुलिस्तान जौहर की एक ऐसी शाहराह पे जो कि किसी रेगिस्तान का मंजर पेश कर रही है। मेयर कराची की जानिब से इस सड़क का कई बार नोटिस लिया गया है और यहाँ के शहरियों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लेन की है, पर तहम इस सड़क पे कोई काम नहीं हो सका। और इस सड़क की सूरत हाल आप मेरे अकब में देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाना या बाइक चलाना, इवन दो पैदल चलना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और यहाँ के शहरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस सड़क से होते हुए गुजारते हैं। उनका कहना है कि अगर हम ऑफिस जा रहे हो तो हम साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ऑफिस नहीं जा सकते। आइए शहरियों से उनके जज्बात जानते हैं कि उनका क्या कहना है और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। मेरी उम्र है 20 साल, मैं 19 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ और मैंने आज तक ये रोड 15 बार तो बनते हुए देखा है। ये रोड 2 से 3 महीने भी नहीं चलता। इतनी करप्शन करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये रोड पहलवान गोड से शुरू होके एंड तक इस रोड ने हमें बर्बाद करा हुआ है। हमारा रोज खाना जाना होता है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे बेजार हो चुके हैं इस जगह के ऊपर। ये आपके सामने रोड की हालत क्या चल रही है, गाड़ियों की रेड़ लग गई है। 2 साल हो गए इस पर ऐसी टूटी फूटी रोड है। इस दफा तो बारिशों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जरा इधर भी थोड़ा ख्याल करे, इधर भी लोग बसते हैं। हम बस इतना कहेंगे कि हमारे मेयर साहब से एक रिक्वेस्ट है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ इसको भी कराची का ऐसा समझा जाए। ये भी कराची ही है। हमारे मेयर साहब का कराची मेरे ख्याल से डिफेंस, क्लिफ्टन और ये शारा फैसल तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेयर साहब ऐसा नहीं है। ये भी कराची है। यहाँ भी आपकी सीटें हैं, MPA भी आपके हैं, MNA भी आपके हैं, पूरी सियासत लॉबी यहाँ भी आपकी ही चल रही है। तो काइंडली प्लीज़ इसको भी देखें, यहाँ के लोगों को भी इंसान समझा जाए। ये नहीं है कि जो बड़े बंगलों में रहते हैं, जो आपके एरिया में रहते हैं, जो क्लिफ्टन डिफेंस में रहते हैं, वही इंसान है, उन्हीं को सारी सहूलतें दी जाती हैं। यहाँ पे किसी को देखा नहीं जाता है। ये रोड आपके सामने, ये 200 फीट रोड है। बड़े अफसोस जैसी बात है, शाहरा फैसल जैसा मेन रोड है और इसकी आप हालत देखें, कंडीशन देखें। 3 महीने से बारिशों का पानी यहाँ से निकाला नहीं जा सका। कोई रोड यहाँ पे साफ सुथरा, और ना कोई आया, ना किसी ने पूछा, ना कोई आता है, ना कोई काम करता है, ना कोई देखता है। मैं खुद पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, बड़े शर्म से मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मेयर साहब की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मेयर साहब का यहाँ किरदार कुछ भी नहीं है। मेयर साहब बड़ी गाड़ी से उतरो, चलो आपको हम इतना चैलेंज करते हैं, बड़ी गाड़ी पे घूमो। इस रोड पे आप 2 दिन तो घूमो ना, फिर आपको लग पता जाना है कि सिर्फ रोड और गाड़ी से फर्क नहीं चलता है। देखिए यहाँ पे लोगों को बहुत बेहद तकलीफें हैं। भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ 9 साल से। 9 साल से इधर जब भी सड़क बनती है, एक बारिश होती है, सारी सड़क खराब हो जाती है। अभी इधर तकरीबन 10 दिन पहले ही शायद पानी खड़ा हुआ है, वरना हम कॉलेज जाते हैं, नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। रोड पे जा रहे होते हैं, ये तो इधर तो फिर सही हो गया, वरना आगे जाते पूरी अंदर का सामान हिला होता है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। एक बाइक स्मूथ नहीं चल पाती। अब इधर कोई रोड बनता ही नहीं है। अभी सामान अंडे ले यहाँ पे, एक दिन ऐसा नहीं होता कि अंडे लें, 6 में से कोई 6 घर अंडे जाए, एक ना एक टूटता जरूर है अंडा। हालात आपके सामने रोड के यार, वी आर सफरिंग, बैडली सफरिंग विद स्पेशली जो एलर्जीज हो रही हैं सबसे ज़्यादा। और वेटिंग फॉर इलेक्शन, तब ख्याल आ जाएगा। एक उम्मीद होती थी ना पहले कि इलेक्शन होंगे तो अच्छा फिर ख्याल आएगा, अच्छा यार वोट लेने। अब तो वो भी ख़त्म हो, क्योंकि अब वोट से तो कुछ होता नहीं है। तो अल्लाह आसरे पे ही जी रहे हैं भाई यहाँ पे तो। मतलब अभी तो खैर, अब तो वैसे कराची के बुरा हाल है। अब जौहर में जहाँ चले जाएँ, आपको हर चंद दिन बाद आपको एक नई जगह पे एक सेवरेज नज़र आती है। यहाँ पे पानी जहाँ वहाँ तक चले जाएँ, उस रोड तक, आप पूरे रोड पे चले जाएँ, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कब सही होगा। यहाँ से लेकर एंड तक, ठीक है। सफूरा ये एरिया, मेमन हॉस्पिटल के एरिया में 3 महीने से पानी चल रहा है। मेरा घर वहाँ पे मेमन जो हॉस्पिटल है, वहाँ से लेकर सफूरा तक आप जाके देखें, लोगों के करोड़ों के कारोबार है और वहाँ पे कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई सफाई करने वाला है, ना ही कोई आज तक पूछने आया है। सुनने में आया था कि मुर्जा वहाब साहब यहाँ पे आए हैं और वो विजिट करके गए। उनके विजिट को भी मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया,
पर कोई गटर की लाइनें नहीं खुली गई हैं। अभी आप जाके वहाँ पे देखें, वहाँ पे गाड़ियाँ गुजरना बहुत मुश्किल है। आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल आना जाना, सामने सारी बिल्डिंग्स हैं, सारे के सारे जो हैं शॉप्स हैं, वहाँ पे सब अपना अपना काम करते हैं, पर उनके पास कोई जा ही नहीं रहा। क्यों? रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे नाली का गंदा कीचड़ खड़ा हुआ है। हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे तदारिक करने वाला है। जो आता है अपनी बातें करके यहाँ से वापस चला जाता है। पूरा दिन यहाँ पे मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से हमारे कारोबार तबाह है। हम खुद कारोबारी हैं, कोई हमारे पास लेने देने वाला आता नहीं है, ना कोई गाड़ी देने का हमारे शोरूम में, ना कोई गाड़ी लेने के लिए आता है, ना देने के लिए आता है। हम सुबह आते हैं, धूल मिट्टी खा के वापस शाम को घर चले जाते हैं। हमारी मेयर कराची से हमारे यहाँ की जितनी भी इंतजामिया है, कंटोनमेंट बोर्ड मलीर है, सफूरा टाउन है, इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे हाल पर कोई तदारक किया जाए, इस रोड के बनाया जाए या गटर के मसाइल को ख़त्म किया जाए। आप यकीन करें इतनी बुरी हालत है, इस कदर धूल उड़ाई है, आप देख रहे होंगे, आप देखें किस कदर धूल उड़ाई है। और इसकी वजह से जो ना इस कदर एलर्जी हो जाती है, इसकी तारीफ बेतहा बीमार बंदा पड़ जाता है। और इतनी मुश्किल है, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, हम लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, यहाँ से आना जाना इतना मुश्किल हो गया। खासतौर पर जब बारिश हो जाती है फिर तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। खड्डे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, पता नहीं होता कितना गहरा खड्डा है, उसमें गाड़ी जाती है, गिर जाती है। कितनी मरतबा जो है ना मोटरसाइकिल पे जो है मैं गिर पड़ा हूँ। तो खुदा के वास्ते भाई हुकूमत के सरकर्दा लोगों से अपील है कि अल्लाह के वास्ते ज़रा ध्यान दें। ये रोड तकरीबन मुसलसल 2-3 साल से हम देख रहे हैं, तो इसकी हालात बहुत बिल्कुल ही एक मैंने आप पीछे कैमरा की आँख से देख रहे हो क्या हालात है इसके। इसकी वजह से तमाम हबीबी यूनिवर्सिटी से लेकर सफूरा तक बिल्कुल बहुत बड़े खड्डे हैं। और बरसातों के जो हालात होते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ लोग और बाइक्स वाले तो बहुत ख्वार होते हैं। और दोनों तरफ जो भी कमर्शियल कारोबार है वो बहुत इससे मुतासर है और नुकसान हो रहा है। यार मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि गवर्नमेंट से और उनसे लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ के जिम्मेदारी है, यहाँ पे रोड बनवाते, इससे हमारे कारोबार में बड़ा मसला हो रहा है। क्योंकि कस्टमर यहाँ से नहीं आ रहे, वो ऊपर से घूम के जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के कस्टमर आवाम परेशान, हर परेशान है। यहाँ पे डस्ट है, कोई अपना बूढ़े बुजुर्ग जो आते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। इतना अरसा हो गया बना टूटा हुआ है, ये 4 साल में 3 दफ़ा बन गया और 3 दफ़ा में जो सा ना ये इसका यही हाल है। जब बारिश आएगी जब ही ख़त्म, तो उसका मतलब है ये जो सा बनाते हैं कोई सूरत हाल बना देंगे, सही एक दफ़ा बनेगा तो सही बनेगा ना। जब ये बनाएंगे लोकल तो टूट जाएगा। पता नहीं कितने आगे बोलते हैं, पूरा आपके सामने पूरी मिट्टी, पूरा सुबह से शाम तक मट्टी मट्टी हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गई पहलवान कोट तक ये पूरा रोड दोनों तरफ से आप देखें हालत क्या हुई है। आवाम के लिए कितनी मुसीबत है, ना सिर्फ बाइक वाले गाड़ी वाले, पहले इतने महंगाई का दौर, ऊपर से ये जो गाड़ियों के रोज़ाना के खर्चे आते हैं, इसमें गरीब आदमी घर को कमाए या रोज़गार के लिए निकले तो इनसे जाकर इन खड्डों से मुसीबत से निकल के आए दिन कभी पंचर है, कभी गाड़ी का कोई मसला है, कभी कभी। अभी मैं ये बनवा कर ये सर्विस करवा के आया हूँ, सोच रहा था कि मैं गलत जगह से आ गया, मैं पीछे वाले रोड से चला जाता वो बेहतर था। रोड की ये सूरत हाल है, पहलवान कोट से लेकर सफूरा तक ये रोड ऐसा है कि कई गाड़ियों के नुकसान होते हैं, जंप लगते हैं, चलने का रास्ता नहीं करता, गाड़ी भी नहीं चल सकती। तकरीबन 3 साल से लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अपनी मदद आपके तहत कभी कभार ट्रैक्टर लगाते हैं, सही कराते हैं, दोबारा फिर खड्डे पड़ जाते हैं। तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ कहते तो आने को कोई आता भी नहीं, जो मेहमान वगैरह वो तो आते भी नहीं है। रोड का यार यही है, यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ है, गाड़ियाँ कल्टी हो रही हैं, यहाँ पे आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। मेयर साहब भी आए आके यहाँ पे सबको लॉलीपॉप दे के चले गए। मेयर साहब यहाँ पे भी तवज्जो दें, यहाँ पे भी इंसान के बच्चे रहते हैं, ख्याल करें भाई। यहाँ पूरे रोड टूटे पड़े हैं, बिल्कुल भी चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा यहाँ पे। जी, तो यहाँ की सूरत हाल इतनी बदतर हो चुकी है कि शहरी शदीद मायूसी का सामना कर रहे हैं। लोगों ने बात करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उनको पता है कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो मिलते हैं कराची के फिर किसी ऐसी सड़क से, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कराची में मुझे इससे बदतर और कोई सड़क ना मिले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।